हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक में जो हम लोग ने कुछ पार्ट पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका एक थर्ड पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज कंटीजेंट फंक्शंस ऑफ मनी। यस, कंटीजेंट फंक्शंस ऑफ मनी कि मनी के एक्चुअली बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटीजेंट। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी हम वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसका जो वीडियो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे आपको सेंड किया है। आप पहले उसको पढ़ लें और फिर उसके बाद ही जो है हम लोग कंटीजेंट फंक्शंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंटीजेंट फंक्शंस एंड स्टूडेंट्स। बेसिकली ये जो है वो फ्रैंक आईएससी का जो बुक है उसमें से मैंने ये कंटेंट लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इनकेस किसी को बुक से वो चीज नहीं समझ आ रही होगी तो यहाँ से आज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली वो बुक में कहना क्या चाह रहे थे। ओके, बट बेसिकली these topics, so these content are for all। तो इसको हर कोई फॉलो भी कर सकता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसे वही लोग फॉलो करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंटीजेंट फंक्शंस ऑफ मनी। ओके, नेक्स्ट आता है कंटीजेंट फंक्शंस बेसिकली होते क्या हैं। ओके, the contingent function refers to the role money in existing various economic entities such as consumers, producers, etc. in arriving at economic decisions relating to the consumption, production, etc. देखिए, कंटीजेंट फंक्शंस आप ऐसा समझिए जो हम मनी को किसी भी तरीके का जब इनडायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग टर्म कह सकते हैं कि वो मनी में ही आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटीजेंट फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको बैंक पे अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और फिर आपको मैं बोलती हूँ आपको अमाउंट डिपॉजिट करने पे इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट क्या है, वो बेसिकली मनी के टर्म में आपको एक ज्यादा प्रॉफिट, आपको मनी बढ़कर मिलेगा। तो ये क्या होता है, ये होते हैं कंटीजेंट फंक्शंस। ओके, ठीक है, तो कंटीजेंट फंक्शंस क्या पता है कि इट्स रेफर्स टू द रोल ऑफ मनी, यानी कि किसका रोल अदा करते हैं ये मनी का इन एग्जिस्टिंग वेरियस इकोनॉमिक एंटिटीज, यानी कि इसको जिसको कौन कौन इसके मेन एंटिटीज कौन कौन है जो इसको यूज करते हैं, दैट इज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट। Okay, so these are the functions, contingent functions of money। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी आपने पढ़ाई होगा, यूटिलिटी होता क्या है, वांट सेटिस्फाइंग परचेजिंग पावर ऑफ अ मनी प्रोड्यूसर इज कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है, यानी कि जब आप किसी चीज को यूटिलाइज करते हो और आप सेटिस्फाई होते हो, दैट प्रोसेस नोन एज यूटिलिटी। ठीक है, रैशनल कंज्यूमर मीन्स समझदार, ठीक है, consumer wants to maximize his utility satisfaction by purchasing various goods and services। स्टूडेंट्स सिंपली समझिए, आप कोई भी चीज को परचेज करते हैं, ठीक है, आप सेटिस्फाई कब होते हैं, जब आप उसको लगता है आपने उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया है, एंड यू विल सेटिस्फाई। आप लोग जैसे फोन खरीदते हैं, आप कहते हैं नहीं भाई वीवो में मजा नहीं आया जो बात वन प्लस में, क्यों? आपको लगता है कि उसमें सेटिस्फेक्शन आपका क्या है, ज्यादा है। तो यानी कि एक रैशनल कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज, यानी कि वो अपना सेटिस्फेक्शन किस में दे रहा है, अपने वन प्लस फोन में ज्यादा दे रहा है। ठीक है, तो लेकिन वो कब होता है, जब आप उसकी सर्विसेज को क्या करते हो, खरीद के उसको यूज करते हो, तब आपको पता चलता है कि नहीं इससे ज्यादा तो ये बेटर था। ओके, a consumer will be able to maximize his total utility if the ratios of marginal utilities of the different commodities are equal to the price ratio of those goods। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। अ कंज्यूमर यानी कि कोई एक कंज्यूमर विल बी एबल टू मैक्सिमाइज, यानी कि वो कब कैपेबल होता है उस अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए, बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी, यानी कि आपको टोटल सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर को कब मिलता है, इफ द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब होता है कि जब आपको भूख लगी थी, आपने 6 रोटी खाई, लेकिन आपका मन नहीं भरा, आपने कहा 1 रोटी और खा लेते, तो वो क्या हो गया, मार्जिनल हो गया। यानी कि आपको सेटिस्फेक्शन तो हो गया था, लेकिन आपको पेट तो भर गया था, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन पूरा नहीं हुआ था, तो आपने क्या किया, 1 रोटी और एक्स्ट्रा खा ली। ठीक है, तो ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। सो इफ द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज, यानी कि डिफरेंट कमोडिटी, यानी कि आप कोई भी कमोडिटीज की हम बात करें, आर इक्वल टू द प्राइस रेशियो ऑफ दोज गुड्स, यानी कि उस 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 डिफरेंट कमोडिटी का क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी जब आपने ज्यादा कंज्यूम की, आप उसमें ज्यादा सेटिस्फाई हुए, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, आप अदर गुड्स के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स। देखिए फैक्टर इनपुट्स क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है ना, उसी से रिलेटेड आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स। देखिए क्या होता है, एवरी प्रोड्यूसर एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज प्रॉफिट्स व्हाइल एम्प्लॉयिंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए हर प्रोड्यूसर क्या चाहता है, हर प्रोड्यूसर चाहता है कि उसको क्या मिले, एक प्रॉफिट मिले, मैक्सिमाइज। ठीक है, ये लेकिन वो कैसे मिलेगा, एम्प्लॉइंग, यानी कि जब वो काम करेगा तभी उसको क्या है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा।
अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है? देखिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई रिपीट इट अगेन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, लैंड क्या, देखिए जब लैंड से आपको क्या मिलता है? कैपिटल मिलता है। लेबर से आपको क्या मिलेगा? आप क्या लेबर को आप क्या दोगे? वेजेस दोगे। कैपिटल से आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। एंड एंटरप्रेन्योर आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो लेकिन ये सब टर्म्स किस में आएंगे? आएंगे तो मनी के फैक्टर में ही ना। तो कंटीजेंट फंक्शंस क्या कहता है कि जिस आपके ये जो मैं आपकी जो ये प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ये सब बेसिकली तो मनी के टर्म्स में ही आएंगे ना। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। A profit maximizing entrepreneur will equate marginal productivity that is expressed in value terms of a factor with its price। यानी कि वो जो हमने बताया कि लेबर को वेजेस मिलेगा और कैपिटल इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये सब क्या एक्सप्रेस इन एक वैल्यू टर्म था जिसमें हमको पता है कि ये क्या मिल रहा है? रेट ऑफ रेम्यूनरेशन है। ठीक है, यानी कि लेबर को अगर हम लेबर को पैसा तो दे ही रहे ना उसको, लेकिन हम बोल वेजेस रहे, तो वेजेस क्या एक्सप्रेस इन, इसको हमने वैल्यू टर्म में एक्सप्रेस किया, लेकिन दे क्या रहे हैं? हम उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ मनी। ओके, now come to the next, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, नेशनल इनकम भी क्या है स्टूडेंट? नेशनल इनकम भी हमारी एक मनी ही है। यानी कि हम इस तरीके से जो है हम अपनी नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम कैसे कर रहे हैं भाई? हम टैक्स दे देते हैं भाई, तो हम मनी दे रहे हैं ना उनको, तो वो क्या हो गया? मनी के टर्म में ही हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, use of money has facilitated the distribution of national income among various factor of production। अगेन देखिए वही बात आ गई ना, फैक्टर प्रोडक्शन का क्या हो गया? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। and production is the outcome of combination and collective efforts of various factors of production। तो प्रोडक्शन क्या है? एक आउटकम होता है हमारा, किसका कॉम्बिनेशन होता है? कि जब हम उन वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनका एफर्ट जब निकल के आता है तो वो क्या होता है? हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। ओके, now come to the next is basis of credit system। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सुना होगा। डेबिट कार्ड आप लोगों ने यूज किया होगा, जो एटीएम में यूज करते हैं, दैट इज डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड को भी हम लोग बेसिकली एटीएम में यूज करते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है स्टूडेंट्स? एक लिमिट होती है। ठीक है, देखिए हम पहले इस पॉइंट को समझते हैं। क्रेडिट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द मॉडर्न क्रेडिट सिस्टम। Commercial and business activity are highly dependent upon the credit system of a country। Without the existence of money, important credit system like checks, bill of exchange, etc. cannot be used। यानी कि स्टूडेंट्स बोला गया क्रेडिट क्या हो गया भाई? क्रेडिट भी तो एक मनी का ही हो गया ना। ठीक है, डेबिट में क्या होता है? आपके अकाउंट में पैसा होता है, आप डेबिट कार्ड यूज करते हो, वो तुरंत आपके अकाउंट से क्या होता है? डिडक्ट हो जाता है। ओके, बहुत छोटे से तरीके से इजीली वे में समझिएगा। क्रेडिट कार्ड क्या कहता है? क्रेडिट कार्ड आपको ये फैसिलिटी देता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड के एक क्या होता है? एक अमाउंट होता है कि आप इतने तक इसको यूज कर सकते हैं, एंड देन आपकी जब अकाउंट में आ जाता है तो क्रेडिट कार्ड क्या करता है? उससे वो डिडक्ट कर लेता है। अभी मेरे पास मान लेते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्रेडिट कार्ड से जो हूँ मेरा अमाउंट मान लेते हैं कि 10 या 20,000 की लिमिट है, तो मैंने मान लीजिए 3 या 4,000 की शॉपिंग की और मैंने क्रेडिट कार्ड दिया और उसने क्या 3,000 मेरा पे कर दिया। ओके, तो अभी मेरा क्रेडिट कार्ड ने पे कर दिया। मैं क्रेडिट कार्ड ने कैसे पे किया? मैं मनी के टर्म में ही तो पे किया ना, और किसी टर्म में तो पे नहीं किया। क्रेडिट सिस्टम भी क्या कहता है कि क्रेडिट सिस्टम भी ये कहता है कि वो एक आज के ये मॉडर्न क्रेडिट सिस्टम है, क्योंकि हर कोई क्या है? क्रेडिट कार्ड को अपने पास रखता ही है, तो ये क्या एक मॉडर्न सिस्टम हो गया। और ये जितनी भी कमर्शियल और बिजनेस एक्टिविटीज होती है, दे आर एक्चुअली बेसिकली डिपेंड अपॉन द क्रेडिट सिस्टम ऑफ अ कंट्री। क्यों? क्योंकि उनको कभी भी कितने की चीज की भी जरूरत पड़ जाएगी तो वो कौन देगा? उनको क्रेडिट कार्ड जो है वो प्रोवाइड करा देता है। ओके, तो विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ मनी, यानी कि बिना मनी के, विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ मनी यानी कि बिना मनी के तो क्या है? कुछ भी नहीं है। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ये क्या होता है? हम इसको दे कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ मनी। ओके, तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये आज क्लियर हो गया होगा कि कंटीजेंट फंक्शंस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, क्योंकि अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और कंडीशन तीनों पढ़ेंगे तो ये मान के चलिए आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिला के जरूर आता है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा और दो पॉइंट तीनों में तो जरूर डेफिनेटली पढ़ लिएगा, क्योंकि क्वेश्चन 4 to 6 मार्क्स में हर बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड लोगों को आगे फॉरवर्ड करें। So that's for today, students. Thank you.